श्री राधे आईटीआई इलेक्ट्रीशियन टेक्निकल क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम डीसी जनरेटर का चैप्टर पढ़ रहे हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के हिसाब से पढ़ रहे हैं। जब कॉम्पिटेटिव एग्जाम होने वाला है हमारा, एमपी में लाइन अटेंडेंट की वैकेंसी आने वाली है ना, तो बहुत जल्दी कभी भी इसका नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। हम उसकी कॉम्पिटिशन के एग्जाम की तैयारी अभी से कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा चीजें पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और अपना चैप्टर एक डीसी जनरेटर इस क्लास में चल रहा है, और इसी के साथ साथ पैरेलल में अपन बेसिक थ्योरी क्लास के क्लासेस भी लग रही है। तो आप सभी सारे वीडियो को अटेंड करें, क्लास अटेंड करें और अपनी हैंड रिटन नोट्स बनाते चले। तो अपन डीसी जनरेटर के चैप्टर में कम्यूटेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो कम्यूटेशन क्या होता है, कैसे होता है, आज हम इस क्लास में देखने वाले हैं। तो कम्यूटेशन क्या होता है, तो इसके बारे में हमने एक छोटा सा डायग्राम पहले से थोड़ा सा बना के रखा है। ये अधूरा डायग्राम है, इसको पूरा करते हैं। तो इसमें क्या है, ये है कम्यूटेटर हमारा। ये वाला जो क्या है कम्यूटेटर, इसको जो किस में क्या लगे होते हैं, कम्यूटेटर को एक रिंग होती है, उसको अलग अलग छोटे छोटे टुकड़े में विभक्त कर देते हैं, बांट देते हैं, और उसको अचालक पदार्थ से अपन क्या करते हैं, इंसुलेटेड कर देते हैं। ये अचालक पदार्थ क्या होता है, माइका होता है। तो इस प्रकार से हमारा कम्यूटेटर बनता है। कम्यूटेटर के ऊपर अपन क्या लगाते हैं, कम्यूटेटर के ऊपर अपन क्या लगाते हैं, वाइंडिंग लगाते हैं। बाइंडिंग लगाते हैं, कॉइल लगाते हैं। तो कॉइल किस प्रकार से होगी, ये इस प्रकार से अपनी यहाँ पे इस पे अपन कॉइल लगा देते हैं। ये यहाँ पे कम्यूटेटर के ऊपर यहाँ पे हमारी कॉइल बना देते हैं, आर्मेचर पे कॉइल लगाते हैं, कॉइल बाइंडिंग करते हैं, और बाइंडिंग को किस पे, कम्यूटेटर के सेगमेंट पर राइजर और सोल्डरिंग के माध्यम से अपन यहाँ पे राइजर पे जोड़ देते हैं, सोल्डरिंग के माध्यम से। तो इस प्रकार से यहाँ पे अपनी इस प्रकार से यहाँ पे बना लेते हैं डायग्राम में कि ये हमारी बाइंडिंग है, आर्मेचर है, आर्मेचर कम्यूटेटर पे जुड़ा है, और कम्यूटेटर पे यहाँ पे क्या जुड़े होते हैं, कार्बन ब्रश जुड़ा होता है कम्यूटेटर पर। ठीक है, ये कार्बन ब्रश जुड़ा हुआ होता है, और इससे अपन क्या ले लेते हैं, यहाँ पे सप्लाई ले लेते हैं आउटपुट में। कौन सी सप्लाई ले लेते हैं, प्लस माइनस डीसी सप्लाई ले लेते हैं आउटपुट में। तो इस प्रकार से चित्र अपन डायग्राम बनाने की कोशिश किए हैं। तो कम्यूटेशन क्या होता है, तो पहले उसके बारे में समझते हैं। कम्यूटेशन उसे बोलते हैं जब आर्मेचर से, कम्यूटेटर से मतलब आर्मेचर में, अपने को सबको पता है कि एसी करंट उत्पन्न होती है। तो जब आर्मेचर एसी उत्पन्न करता है और बाहरी सर्किट में अपने को क्या लाना पड़ता है, डीसी लाने के लिए क्या होता है, डीसी लाते हैं। तो जिस विधि से आर्मेचर की एसी करंट को डीसी में परिवर्तित किया जाता है, तो वो उस विधि को कम्यूटेशन कहलाता है। तो कम्यूटेशन, अब यदि अब आप लोग बोलोगे कि सर एसी को तो डायरेक्ट अपन रेक्टिफायर लगा के अपन परिवर्तित कर सकते हैं डीसी सप्लाई में, लेकिन रेक्टिफायर क्या होता है, डायोड क्या होता है, डायोड से बनके अपन रेक्टिफायर बनाते हैं। तो रेक्टिफायर डायोड क्या हुआ कि अभी अभी इनका आविष्कार हुआ है, अभी अभी इनके बारे में मार्केट मतलब आया है। तो पहले जब डायोड नहीं हुआ करते थे, रेक्टिफायर नहीं हुआ करते, तो एसी को डीसी में बदलने के लिए क्या करते थे, अपन कम्यूटेटर का उपयोग करते थे, और आर्मेचर में उत्पन्न एसी करंट को बाहरी सर्किट में डीसी सप्लाई प्राप्त करते थे। तो इस विधि को क्या कहते थे, कम्यूटेशन करते थे। तो कम्यूटेशन का मतलब क्या हो गया कि आर्मेचर में उत्पन्न एसी को डीसी में बदलना, बाहरी परिपथ में डीसी में बदलना, क्या कहलाता है, अपना कम्यूटेशन कहलाता है। जैसे ये हमारा एसी उत्पन्न हुई काय में हुई, आर्मेचर में, है ना, और सर्किट में क्या लेंगे अपन यहाँ पे, इसी प्रकार यहां से एक सर्किट बनाते हैं, इससे आगे बाहरी सर्किट में इसमें डीसी बनाएंगे। तो इस प्रकार से हमें डीसी मिलेगी। तो यहाँ पे ये एसी थी, तो यहाँ पे ये डीसी हो गई। तो ये सी का मतलब क्या है, सर्किट है बाहर का, है ना, सर्किट में, और ये आर्मेचर हो गया। तो और ये क्या अपन ने यहाँ पे कम्यूटेटर यूज किए हैं। यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं सभी को वीडियो में, हाँ ठीक है, एक बार मैं ही चेक कर लेता हूं। हाँ दिख रहा है। तो ये एसी को डीसी में परिवर्तित करते हैं, कैसे करते हैं, कम्यूटेटर से। तो इस विधि को क्या बोलते हैं, कम्यूटेशन बोलते हैं। और कम्यूटेशन की एक और परिभाषा क्या बोलते हैं, एक और परिभाषा क्या होती है, तो उसको अपन आगे थोड़ी देर से आगे देखेंगे कि कम्यूटेशन की एक और परिभाषा क्या होती है, कम्यूटेशन में क्या होता है। ठीक है, ओके।
तो ये इस प्रकार का एक डायग्राम होता है, अपन ने बनाया है। अब ये थोड़ा सा हार्ड है, पूरा गोलाकार रूप में है, इसको अपन थोड़ा सा इजी वे में बना लेते हैं। तो इजी वे में बना लेते हैं, तो इस डायग्राम को कैसे बनाएंगे इजी वे में, यहाँ पे एक बना लेते हैं छोटा सा डायग्राम। ये अपन ने बना लिए। ये कंप्यूटेटर सेगमेंट होगा जिनका नामकरण कर दिए, जैसे ये मान लो एक ये हो गया ए हो गया, एक ये हो गया बी हो गया, एक ये हो गया सी। तो 3 सेगमेंट में अपन कंप्यूटेशन को समझ जाएंगे। तो कंप्यूटेशन की सेकंड परिभाषा क्या है? कंप्यूटेशन की सेकंड परिभाषा क्या है? वह विधि जिसके द्वारा एमएनए पर शॉर्ट सर्किट क्वाइल में करंट को रिवर्स करवाते हैं, तो इस विधि को कम्यूटेशन कहते हैं। ठीक है, अब ये क्या होती है, थोड़ी सी कठिन परिभाषा। एक परिभाषा तो नॉर्मल होगी कि एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन एक्चुअल में मुख्य परिभाषा क्या है कम्यूटेशन की? जब एमएनए पर शॉर्ट सर्किट क्वाइल में करंट को रिवर्स करवाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? कम्यूटेशन कहते हैं। तो ये अब कैसा होता है अपने यहाँ पे देखते हैं। ये एक प्रकार का अपना यहाँ पे क्या बनता है, ये वाला अक्ष को क्या बोलते हैं? यहाँ पे बोलते हैं जीएनए, और एक अक्ष जो बनता है आर्मेचर रिएक्शन के बाद इसको बोलते हैं एमएनए। तो एमएनए क्या होता है? एमएनए पर वह आर्मेचर कंडक्टर या आर्मेचर कॉइल जिस पर उत्पन्न ईएमएफ का मान 0 होता है। ठीक है, ये तो पता है एमएनए। तो अब इसको यहाँ वाले डायग्राम पे अपन समझने की कोशिश करते हैं। ये वाला डायग्राम बन गया। तो अब जैसे 3 कॉइल बनाते हैं अपन, जैसे 3 कॉइल, एक कॉइल ये हो गई, एक कॉइल ये हो गई, एक कॉइल ये हो गई। तो अपन किस स्थिति को ले रहे हैं? एमएनए वाली कॉइल को लेते हैं, है ना। एमएनए वाली कॉइल को अपन लेते हैं। तो एमएनए वाली कॉइल मान लो ये वाली है, कौन सी? एमएनए वाली कॉइल कौन सी है? ये सेंटर वाली कॉइल है ना। अब इसके दोनों कंडक्टर यहाँ पे जुड़े हैं, एक इससे जुड़ा है, कम्यूटेटर सेगमेंट ए से जुड़ा है, और एक कम्यूटेटर सेगमेंट बी से जुड़ा है। और अपना कार्बन ब्रश किससे जुड़ा है? मान लो अपन ने यहाँ पे पहले अपन ने ये अपना जो कार्बन ब्रश है कम्यूटेटर सेगमेंट किस पे जुड़ा है? बी पे जुड़ा है। तो अपन ने यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये डायग्राम को पलटा के अपन ने यहाँ पे बना लिया। अब इसके बाद में अब कम्यूटेशन कैसे होता है, कैसे एमएनए पर करंट को रिवर्स करवाते हैं, शॉर्ट सर्किट कॉइल कौन सी होती है, तो अपन उसको देखते हैं, है ना। ये वाले डायग्राम में थोड़ा सा समझना मुश्किल है, अपन इस वाले डायग्राम से करेंगे, है ना, समझेंगे। तो इस दिशा में इसको घुमाते हैं, तो इसमें भी कम्यूटेटर कार्बन ब्रश घूमेगा, इधर घूमेगा। तो किस प्रकार से कब कौन से इसके सेगमेंट पे टच करेगा और आर्मेचर करंट कैसे होगी, कुछ एग्जांपल से और डायग्राम से अपन समझने की कोशिश करते हैं। तो ये वाले बड़े वाले डायग्राम को मैं हटा देता हूं और इसको समझने की कोशिश अपन करते हैं। तो कम्यूटेशन क्या होता है भाई? कम्यूटेशन ये होता है कि एमएनए वाली कॉइल पर, एमएनए पर शॉर्ट सर्किट कॉइल को में करंट को रिवर्स करवाते हैं, तो वो क्या कहलाता है? कम्यूटेशन कहलाता है। वो कैसे रिवर्स करवाएंगे, कैसे रिवर्स होती है, तो वो अभी यहाँ पे समझ लेते हैं। तो ये वाला जो डायग्राम है, यहाँ पे पहली स्थिति ये है कि बी सेगमेंट पर कार्बन ब्रश है। कार्बन ब्रश कहाँ पे है? बी पर है पूर्ण रूप से। और मान लेते हैं कि एमएनए वाली कॉइल पर किसी प्रकार का ईएमएफ उत्पन्न नहीं होता है, पर इस वाली कॉइल पे तो होता है ना। तो इस पे 20 एम्पियर की करंट उत्पन्न हो रही है। ठीक है, एमएनए पर नहीं होगी, इस पे 0 हो रही है। ठीक है, इस पे कितनी हो रही है? इस पे भी तो 20 होगी मान लो। तो अपने को 20 एम्पियर करंट कब, कहां, कैसे मिलेगी वो देखते हैं। जब कार्बन ब्रश यहाँ पर है, जब कार्बन ब्रश यहाँ पर है, तो हमें इसकी करंट कैसे मिलेगी? पूरी 40 एम्पियर। तो 20 एम्पियर इस दिशा से आई, यहाँ पे, यहां से होके यहां से आ गई 20 एम्पियर। और 20 एम्पियर कौन सी आई? एमएनए पर, ये वाली कॉइल की, क्योंकि यहाँ पे तो इस पे कार्बन ब्रश ही नहीं है। तो ये शॉर्ट सर्किट मतलब इससे जुड़ी हुई है, तो इससे होके इस पे 0 एम्पियर है, तो 20 एम्पियर प्लस 0 0 हो जाएगी, और पूरी की पूरी करंट यहाँ पे हमें 20 + 20
कितनी मिल जाएगी 40 एम्पियर, और पूरी की पूरी करंट हमें यहाँ पे आउटपुट में मिल जाएगी कार्बन ब्रश पर 40 एम्पियर। ठीक है, ये इतनी बात समझ में आई, इतना समझा। अब देखते हैं जब आर्मेचर घूमता है तो आर्मेचर मान लो इस दिशा में घूम रहा है, कॉइल हमारा है ना इस दिशा में घूम रहा है, और कार्बन ब्रश तो स्थिर रहता है पर आर्मेचर इस दिशा में घूम रहा है। तो इस दिशा में घूम रहा है तो बी के बाद किधर शिफ्ट होगा कार्बन ब्रश, इस दिशा में। और ये अब अचालक पदार्थ इंसुलेटिंग मटेरियल अभ्रक से जुड़ा होता है, इसलिए इस सेगमेंट पर करंट हमारी जंप नहीं करती है, सारे सेगमेंट सेपरेट होते हैं, इंसुलेटेड होते हैं, है ना। तो कार्बन ब्रश पे हमें पूरा बी सेगमेंट से कार्बन ब्रश पे हमें पूरा का पूरा करंट का मान हमें 40 एम्पीयर मिल गया, पहली कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन देखेंगे, जब ये आर्मेचर इस दिशा में घूमेगा तो कम्यूटेटर भी घूमेगा, और कार्बन ब्रश कैसा होगा, ए पर थोड़ा सा टच होगा, थोड़ा सा टच होगा। तो मान लो दूसरी कंडीशन में 1/3 हिस्सा टच हो गया, कार्बन ब्रश 1/3 हिस्से पर है, किस पे, ए सेगमेंट के, तो 1/3 ए पर। तो इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे, ये कम्यूटेटर सेगमेंट बना लेते हैं अपन, 3 सेगमेंट लेके चल रहे हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, और एक कॉइल ये हो गई, एक कॉइल ये हो गई, एक कॉइल ये हो गई। तो ये अपनी बीच वाली MnA की कॉइल है, ये MnA की कॉइल है। और अब कार्बन ब्रश हमारा कहाँ पे आ गए, ए पर 1/3 हिस्से पे, जैसे ये 1/3 हिस्से पे इधर आ गया, और 2/3 किस पे है, इस पर है, ठीक है, बी पर है। तो 1/3 हिस्से पे ये हमारा कार्बन ब्रश यहाँ पे इस प्रकार आ गया, हमने कार्बन ब्रश बना लिया। अब आर्मेचर करंट क्या होगी, आर्मेचर करंट क्या होगी, एक सिरा हमारा इससे जुड़ा है ये, और एक सिरा ये बी सेगमेंट से जुड़ा है। तो माना था अपन ने कितनी एम्पियर करंट प्रवाहित हो रही, 20 एम्पियर करंट। तो 20 एम्पियर करंट यहां से किधर जा रही, इस दिशा में जा रही 20 एम्पियर करंट, और इस दिशा से जा रही 20 एम्पियर करंट। तो यहां से क्या होगा, 20 एम्पियर करंट तो यहां पे आ जाएगी पूरी पूरी 20 एम्पियर करंट, और 20 एम्पियर करंट यहां पे आ गई, 20 एम्पियर करंट यहां पे आ गई, और 1/3 हिस्सा है तो इसकी 10 एम्पियर यहां पे जुड़ जाएगी, ये वाली करंट। MnA पर कितनी आ गई, 10 एम्पियर करंट आ गई, ठीक है, MnA पर 10 एम्पियर करंट इसकी आ गई, और 10 एम्पियर यहां से प्रवाहित होगी। क्यों, क्योंकि ये थोड़े से हिस्से से जुड़ा है, ठीक है, थोड़े से हिस्से से यहाँ पे इससे जुड़ा हुआ है, 1/3 पर है, तो थोड़े से 10 एम्पियर मतलब यहां से प्रवाहित होगी, 10 एम्पियर यहां से होगी, क्योंकि MnA पर हमारी उत्पन्न EMF 0 एम्पियर होती है। लेकिन यहाँ पे जब ये ए पे टच हुआ, तो ए पे टच हुआ तो हमारा क्या हुआ, कार्बन ब्रश ए पे टच हुआ, तो ये इसकी एम्पियर यहाँ पे इससे जुड़ा है, तो 10 एम्पियर यहां से हो गई, और 10 एम्पियर होके यहां से हो गई, तो 10 और 20 कितनी हो जाएगी, 10 और 20 एम्पियर करंट जुड़ के कितनी एम्पियर यहाँ पे आ जाएगी, 30 एम्पियर करंट यहां से मिलेगी, और 10 एम्पियर यहां से मिलेगी, तो हमें यहाँ पे कितनी मिलेगी, 40 एम्पियर। ठीक है, इतना बात समझ में आई, ओके, कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। तो अब सेकंड कंडीशन क्या हुई, सेकंड कंडीशन अपन रखते हैं कि जो कार्बन ब्रश है वो ए पर आधा आ जाए और बी पर आधा रह जाए, है ना। जब होगा तो क्या होगा, देखते हैं उस कंडीशन में। ये हमारा कम्यूटेटर सेगमेंट हो गया, ये हमारे अचालक पदार्थ अभ्रक से या माइका से, है ना, अभ्रक या माइका दोनों एक ही चीज, उससे इंसुलेटेड कर देते हैं। तो क्या होता है, जैसे ए सेगमेंट बी सेगमेंट ये है, और अपनी 3 कॉइल ये है, ये है, तो ए पर हमारा ये इस प्रकार जुड़ा है, ये इस प्रकार जुड़ी है, ठीक है। अब ये इस प्रकार यहाँ पे जुड़ी है, और कार्बन ब्रश क्या हुआ, आधा इस पर आ गया ए पर, और आधा बी पे रहेगा। अब मान लो कि 20 एम्पियर करंट यहां से प्रवाहित हो रही थी, और 20 एम्पियर इसमें प्रवाहित हो रही करंट। अब यहाँ पे तो ये तो MnA वाली कॉइल है,
MNA की कॉइल है, तो MNA की कॉइल है 20 एम्पियर, तो आधा इस पे और आधा इस पे, तो 20 एम्पियर की करंट यहां से प्रवाहित हो जाएगी और 20 एम्पियर की करंट यहां से प्रवाहित हो जाएगी। तो यहाँ पे आउटपुट में अपने को कितनी मिल जाएगी, 40 एम्पियर की करंट। तो आधे में दोनों तरफ से आधी आधी करंट आ जाएगी, क्योंकि दोनों कॉइल के सिरे हमारे यहाँ पे जुड़े हैं, और इस पे उत्पन्न कितनी होती है, 0 एम्पियर। ठीक है, तो अब ये 0 वाली कंडीशन हो गई। अब चौथी स्थिति और देखते हैं इसके बाद में क्या होता है। एक डायग्राम यहाँ पे बना लेते हैं, दो डायग्राम बनाने हैं ना अपने को, तो एक डायग्राम यहाँ पे थोड़ी खाली जगह में बना लेते हैं। तो तब क्या, आधा होने के बाद 2/3 यदि ए पर कार्बन ब्रश हो जाए, 2/3, पहले कितने लिया था, 1/3 लिया। 1/3 लेने के बाद पहले सबसे पहले क्या लिया अपन ने, पूर्ण रूप से बी पर लिया था, है ना। उसके बाद दूसरा लिया 1/3 पर, तीसरा लेंगे आधे पर, अब चौथा लिया अपन ने 2/3 ए पर। पहले बी पर था, अब ए पर शिफ्ट हो गया कार्बन ब्रश, तो 2/3 ए पर शिफ्ट होगा। तो एक डायग्राम अपने यहाँ पे बना लेते हैं, बस समझ अपने को समझना, बोर्ड में थोड़ी सी छोटा बोर्ड है, जगह कम रहती है थोड़ी सी, तो इसलिए अपने को डायग्राम इधर उधर बनाना पड़ रहा है। तो ये हो गया अपना ए और बी और ये सी सेगमेंट, 3 कॉइल हमारी ये हो गई। ये हमारी जुड़ गई, इसको जोड़ दिया अपन ने ए पर, इसको जोड़ दिया बी पर, और कार्बन ब्रश अपना 2/3 इस पे आ गया, तो 1/3 किस पे बचेगा, बी सेगमेंट पे। ये हमारा कार्बन ब्रश हो गया। अब करंट देखेंगे, ये तो अपनी एमएनए वाली कॉइल है, एमएनए वाली कॉइल है, इस पे उत्पन्न, इससे प्रवाहित हो रही 20 एम्पियर इस दिशा में, इससे हो रही 20 एम्पियर इस दिशा में। तो यहाँ पे 1/3 बचेगा, 2/3 यदि ए पर हो जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा, 1/3 बचेगा। जब 1/3 बचेगा तो थोड़ी करंट यहाँ पे आ जाएगी 10 एम्पियर, 10 एम्पियर इधर फ्लो होके 10 एम्पियर यहाँ पे फ्लो हो जाएगी, ये कितनी 10 एम्पियर। इधर 20 और 10 कितनी जोड़ेगी, 20 प्लस 10, तो टोटल यहाँ पे कितनी 30 एम्पियर करंट हमारी यहाँ पे प्रवाहित होगी। और यहाँ पे कितनी मिल जाएगी अपने को, 30 और 10 कितनी मिल जाएगी, 40 एम्पियर। आया बात समझ में। अब इसके बाद में एक चीज और, आखिरी एक कंडीशन और ले लेते हैं। अब पूरा का पूरा कार्बन ब्रश अपन ए सेगमेंट पे ले लेते हैं। पांचवी कंडीशन में पूरा कार्बन ब्रश ए पर, पूरा ब्रश ए पर, तो इसकी कंडीशन क्या हो जाएगी, है ना। ये अपन शॉर्ट में लिख ले रहे हैं ना, ए पर बी पर कितना है, तो अपन ने पूरा यहाँ पे ऑल पूरा यहाँ पे ले लेते हैं। तो एक डायग्राम यहाँ पे अपन एक बनाते हैं, ये कम्यूटेटर सेगमेंट बनाते हैं। ये ए बी और सी कर लेते हैं। तो एक कॉइल हमारी ये हो गई, इसको यहाँ पे ए पे जोड़ा, इसको बी पे जोड़ा, और ये एमएनए वाली कॉइल हो गई, है ना। अब इसमें करंट कैसे प्रवाहित होगी, अपन ने पूरा कार्बन ब्रश यहाँ पे ए पर जोड़ लेते हैं, पूरा का पूरा कार्बन ब्रश अपना ए पर आ गया। तो क्या होगा, 20 एम्पियर करंट यहां से प्रवाहित हो रही है इस वाली कॉइल से, तो पूरी की पूरी 20 एम्पियर यहाँ पे हो जाएगी, है ना। 20 एम्पियर इधर भी हो रही कितनी, 20 एम्पियर। एमएनए वाली कॉइल पे 0 होती तो 20 एम्पियर पूरी की पूरी करंट यहाँ पे आ जाएगी, 20 एम्पियर। यहाँ पे कितनी आ रही थी, 10 एम्पियर आई इधर, सॉरी सॉरी, ये यहाँ पे तो 0, इस वाले में यहाँ पे कितनी थी, 10 एम्पियर थी, है ना। यहाँ पे कितनी होगी, 20 एम्पियर, तो 20 और 20 जुड़ के कितनी हो जाएगी, 40 एम्पियर। तो पूरी करंट यहाँ पे 20 और 20 40 होके जाएगी, और कार्बन ब्रश पे हमें आउटपुट में मिल जाएगी 40 एम्पियर। तो ये हो गया 40 एम्पियर की करंट हमें पूरा पूरा ए सेगमेंट से हमें कार्बन ब्रश पर मिल जाएगी। तो पहली कंडीशन में क्या थी, जब 0 एम्पियर था और कुछ भी नहीं था, तो पूरी करंट कहां से प्रवाहित हो रही थी, इस वाले यहाँ से भाग से, एमएनए वाली कॉइल इस वाली इस दिशा में हो रही थी यहाँ पे, है ना। ये करंट की प्रवाहित दिशा एमएनए वाली कॉइल पर कितना था, इस दिशा में था, 0 एम्पियर करंट थी, और इधर इस दिशा से कौन सी आती थी, 20 एम्पियर आती थी, कौन सी वाली, ये वाली कॉइल, है ना। तो पूरे करंट हमें यहाँ से 40 एम्पियर मिली। फिर उसके बाद दूसरा कंडीशन पे क्या हुआ कि
एक तिहाई हिस्सा ए पर आ गया, तो ए पर सेगमेंट से हमें 10 एम्पियर यहां से मिल गई, 10 एम्पियर यहां से मिल गई, तो यहाँ पे कितनी 20 और 10 जुड़ के कितनी हो जाती थी 30 एम्पियर, और 10 एम्पियर यहाँ से आउटपुट में हमें 40 एम्पियर मिल गई। अब क्या करंट की दिशा इस तरफ थी, अब जीरो पे हुआ तो एमएनए वाली कॉइल पे कोई करंट प्रवाहित हुई नहीं, तो इसमें करंट की दिशा अपन ने लिए नहीं। उसके बाद जब 2/3 ए पर कारण रस आ गया तो क्या हुआ कि करंट की दिशा यहाँ पे बदल गई, करंट की दिशा यहाँ पे बदल गई, तो 1/3 बी पर बचा, 2/3 इधर पे आ गया, तो 10 एम्पियर यहां से होके आई, 10 एम्पियर इस वाली कॉइल की करंट यहीं से प्रवाहित हो गई, तो हमारी 10 और 20 एम्पियर जोड़ के 30 एम्पियर करंट यहां से मिली, 10 एम्पियर यहां से मिली, आउटपुट में हमें कार्बन ब्रश पर 40 एम्पियर के करंट मिल गई। जब पूरी तरीके से कार्बन ब्रश को ए पर ले लिया तो क्या हुआ, 20 एम्पियर की करंट यहां से प्रवाहित हुई, और 20 एम्पियर की करंट कौन सी वाली एमएनए कॉइल से प्रवाहित होगी, ये वाली कॉइल की, तो इस दिशा से इस दिशा में पूरी की पूरी करंट यहाँ पे हमारी 40 एम्पियर यहाँ से हो गई। तो करंट की दिशा को, करंट को रिवर्स कैसे करवाया, पहले इस दिशा में से करंट प्रवाहित हो रही थी, इस दिशा में प्रवाहित हो रही थी, फिर जीरो पे नहीं हुई, फिर इस दिशा में करंट की दिशा इस दिशा में हमारी बदल गई, तो ये कम्यूटेशन कहलाता है। तो एक पॉइंट नोट करके लिख लो, ये डायग्राम नोट कर लो, ये डायग्राम नोट करने के बाद में एक पॉइंट लिख लो कि जब तक एमएनए कॉइल कम्यूटेटर सेगमेंट पर कार्बन ब्रश से शॉर्ट सर्किट रहती है, मतलब ये शॉर्ट सर्किट रहेगी कार्बन ब्रश से, है ना, ये वाली कंडीशन से, ये आधा इस पे और आधा इस पे, तो ये इस पे दोनों कार्बन ब्रश तो चालक मटेरियल है, पर इंसुलेटिंग कौन सा है, अभ्रक है, माइका है, तो ये इस पर टच करता है तो ये क्या हो जाती है, शॉर्ट सर्किट हो जाती है। कौन सी, एमएनए वाली कॉइल, एमएनए वाली कॉइल, ये यहाँ से पूरा इसका पूरा ये पूरा बंद परिपथ बन जाता है, क्लोज सर्किट बन जाता है, तो ये पूरा यहाँ पे क्लोज सर्किट हो जाती है कॉइल, तो इस शॉर्ट सर्किट रहती है। तो इसमें लिखो कि कम्यूटेशन में जब एमएनए कॉइल जब तक शॉर्ट सर्किट रहती है, जब तक शॉर्ट सर्किट रहती है, तो वह समय जितने समय शॉर्ट सर्किट रहती है वह समय कम्यूटेशन पीरियड कहलाता है, कम्यूटेशन पीरियड कहलाता है, कम्यूटेशन पीरियड कहलाता है। ठीक है, कम्यूटेशन पीरियड क्या होता है, तो यहाँ पे एक ग्राफ बनाते हैं, जैसे ये जीरो लेते हैं तो हमारा वोल्टेज मतलब करंट लेते हैं, है ना, करंट पे यहाँ पे एम्पियर प्लस 20 एम्पियर थी, तो धीरे 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 कम हो गई, फिर कम होने के बाद में क्या हुआ कि माइनस 20 एम्पियर यहाँ पे आ गई। तो इस प्रकार से करंट प्लस से माइनस की ओर पूरी तरह से रिवर्स करवाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, कम्यूटेशन बोलते हैं। अब उसके बाद लिखो, इसके बाद में अब लिखो कम्यूटेशन के बारे में कुछ, वह विधि वह विधि वह विधि जिस पर वह विधि जिस पर आर्मेचर में प्रेरित ईएमएफ को आर्मेचर में प्रेरित ईएमएफ एसी प्रेरित ईएमएफ एसी धारा को बाहरी परिपथ में डीसी धारा में परिवर्तित करना ही कम्यूटेशन कहलाता है, डीसी धारा में परिवर्तित करना ही कम्यूटेशन कहलाता है। अब इसके बाद में क्या लिखेंगे, एक चीज लिख लो, नोट कर लो, कम्यूटेशन को संभव बनाने के लिए, कम्यूटेशन को संभव बनाने के लिए आर्मेचर को रोटर पर लगाते हैं, कम्यूटेशन को संभव बनाने के लिए रोटर पर, आर्मेचर को रोटर पर लगाते हैं। पहले वाले डायग्राम में देखे थे अपन ने, कम्यूटेटर लगा था, कम्यूटेटर पहले के समय में जब इसका निर्माण हुआ था, अपने को आउटपुट में डीसी चाहिए थी, डीसी जनरेट करनी थी, उस समय रेक्टिफायर हुआ नहीं करते थे, तो उस समय क्या करते थे, कम्यूटेटर का उपयोग, क्या आविष्कार हुआ, आविष्कार होने के बाद में कम्यूटेटर का यूज करके अपन डीसी प्राप्त करते थे। डीसी प्राप्त करने के दो ही माध्यम है, एक तो डीसी जनरेटर और एक बैटरी, है ना, तो बैटरी सेल वगैरह से अपन डीसी सोर्स अपन अवेलेबल करवा सकते हैं। अब इसके बाद में लिखिए कम्यूटेशन की एक और परिभाषा लिखिए, वह विधि जिसके द्वारा, वैसे इसको पहले लिख लिए, एक बार और लिख लो, है ना, वह विधि जिसके द्वारा एमएनए पर शॉर्ट सर्किट आर्मेचर कॉइल में, वह विधि जिसमें आर्मेचर में एमएनए पर शॉर्ट सर्किट आर्मेचर कॉइल में करंट को रिवर्स करवाते हैं और
करवाते हैं जब वह MNA को क्रॉस कर रही होती है, जब वह MNA को क्रॉस कर रही होती है ना, कम्यूटेशन कहलाता है। क्या लिखा है इस पे, वह विधि जिसके द्वारा MNA पर आर्मेचर कॉइल को MNA पर शॉर्ट सर्किट आर्मेचर कॉइल में करंट को रिवर्स करवाते हैं। ठीक है, वह विधि जिसके द्वारा MNA पर शॉर्ट सर्किट आर्मेचर कॉइल में करंट को रिवर्स करवाते हैं जब वह MNA को क्रॉस कर रही होती है, MNA को क्रॉस कर रही होती है, तो वह विधि कम्यूटेशन कहलाती है, कम्यूटेशन कहलाती है। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट, जितना समय तक MNA की आर्मेचर कॉइल, जितने समय तक MNA की आर्मेचर कॉइल कार्बन ब्रश के द्वारा शॉर्ट सर्किटेड रहती है, वह कम्यूटेशन पीरियड कहलाता है ना, कम्यूटेशन पीरियड कहलाता है। अब इसके बारे में अब साइड हेडिंग डालो, आदर्श कम्यूटेशन। साइड हेडिंग आदर्श कम्यूटेशन या आइडियल कम्यूटेशन, आदर्श को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आइडियल कम्यूटेशन, है ना। तो साइड हेडिंग डालो आदर्श कम्यूटेशन। तो आदर्श कम्यूटेशन किसे बोलेंगे, ये वाला जो कम्यूटेशन था हमारा, ये आदर्श कम्यूटेशन के बारे में ही अपन ने पढ़े हैं। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाती है तो वो अपन देखते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, जब ये अपनी पहली कंडीशन, कम्यूटेशन जब AC को DC में परिवर्तित करवाते हैं, जब आर्मेचर कॉइल MNA को क्रॉस करती है, MNA को क्रॉस करती है, तो क्या होता है, इसमें करंट की दिशा को अपन रिवर्स करवाते, करंट को रिवर्स करवाते। जैसे इस दिशा में हो रहा था, इस दिशा में हो रहा था, फिर यहाँ पे 0 हो गया, फिर इस दिशा में हो गया, एकदम पूरा करंट रिवर्स हो जाती है। तो क्या होता है कि जितने समय MNA पर शॉर्ट सर्किट कॉइल रहेगी, जितने समय तक ये MNA वाली कॉइल जो शॉर्ट सर्किट आर्मेचर कॉइल MNA पर शॉर्ट सर्किट रहेगी, यदि उतनी ही देर में ये करंट पूरी तरीके से रिवर्स हो जाए, पूरी तरह रिवर्स हो जाए, तो वह आदर्श कम्यूटेशन कहलाता है। लेकिन ऐसा आदर्श तो कोई चीज होती नहीं है, आदर्श तो आज तक कुछ हुआ ही नहीं है, चाहे मशीनों की बात करें चाहे इंसानों की बात करें, आदर्श तो कुछ हुआ ही नहीं है। तो वो बात अलग है कि श्री राम भगवान की बात अलग थी कि वो आदर्श पुरुष थे, है ना, तो उनकी बात अलग है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की उनकी बात अलग है। लेकिन ये मशीनों में भी आदर्श कोई चीज होता नहीं है, लेकिन आदर्श कंडीशन हमें पता होनी चाहिए कि आदर्श होता है क्या है। तो जितने समय तक MNA पर आर्मेचर कॉइल कार्बन ब्रश द्वारा शॉर्ट सर्किट रहती है, वह उतने समय में ही यदि रिवर्स करंट आर्मेचर कॉइल MNA पर शॉर्ट सर्किट कॉइल में करंट रिवर्स हो जाती है, तो वह क्या कहलाती है, आदर्श कम्यूटेशन कहलाता है। ठीक है, ये परिभाषा नोट कर लो कि मैं एक बार और बोल देता हूं, यदि शॉर्ट सर्किटेड आर्मेचर कॉइल, यदि शॉर्ट सर्किटेड आर्मेचर कॉइल में करंट के रिवर्स होने का समय कम्यूटेशन समय के बराबर हो, है ना। इसको ऐसा लिख सकते हैं, पीरियड बताया, कम्यूटेशन पीरियड बोला था ना, तो इसको ये लिख लो, शॉर्ट सर्किटेड आर्मेचर कॉइल में करंट रिवर्स होने का पीरियड कौन सा वाला, काल, है ना, पीरियड, करंट रिवर्स पीरियड, इसको बोल सकते हैं रिवर्स पीरियड। तो अपन क्या बोलते, शॉर्ट सर्किट आर्मेचर कॉइल में करंट के रिवर्स होने का पीरियड कम्यूटेशन पीरियड के बराबर होता है। तो कार्बन ब्रश पर स्पार्किंग उत्पन्न नहीं होती, है, तब यह आदर्श कम्यूटेशन कहलाता है। ठीक है, ये हो गया, कार्बन ब्रश पर स्पार्किंग उत्पन्न नहीं होती है, आदर्श कम्यूटेशन कहलाता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्यों नहीं होता है उससे देखते हैं। ये थोड़ा सा इसको, ये वाले भाग को मिटा देता हूं मैं।
पहले नोट कर लिए थे ना, नहीं किए होंगे तो रिवर्स वीडियो रिवर्स करके देख लेना थोड़ा सा। यहाँ पे तो आज रिवर्स से रिवर्स चल रहा है, करंट रिवर्स करवा रहे हैं, वीडियो रिवर्स करवा रहे हैं, तो आपने को भाई पढ़ना है ना। तो ऐसा है कि कम्यूटेशन के कारण क्या होता है कि अपने एक बेसिक में एक रूल होता है, बेसिक का एक रूल होता है या नियम होता है। बेसिक रूल के हिसाब से क्या होता है कि जब भी चुंबकीय क्षेत्र में किसी कंडक्टर को, धारा प्रवाहित कंडक्टर को घुमाते हैं, किसी चुंबकीय क्षेत्र में धारा प्रवाहित कंडक्टर को घुमाते हैं, तो उस पर एक सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ उत्पन्न होता है ना। सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ उत्पन्न होता है। सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ उत्पन्न होता है, क्यों उत्पन्न होता है ये सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ? ये करंट में जब परिवर्तन होता है, करंट में परिवर्तन होता है तब यह उत्पन्न होता है ना। जब कम्यूटेशन अपन करवा रहे होते हैं तो ये क्या होता है कि करंट परिवर्तित हो रही है। यहाँ पे क्या थी, 20 एम्पियर थी, यहाँ पे इस वाले कंडक्टर पे 20 एम्पियर थी, और इस वाले कंडक्टर पे 30 यहाँ पे हो गई, 10 यहाँ पे हो गई, फिर 20 हो गई, है ना, फिर 0 हो गई। तो इस प्रकार से यहाँ पे करंट परिवर्तित हो रहा है। किस में हो रहा है? ये आर्मेचर कॉइल में परिवर्तित हो रहा है, एमएनए वाली शॉर्ट सर्किट कॉइल में परिवर्तित हो रहा है। एमएनए वाली में, जब एमएनए वाली में शॉर्ट सर्किटेड हो रहा है तो क्या होता है कि कम्यूटेशन जब यहाँ पे शॉर्ट सर्किटेड हो रहा है तो करंट में परिवर्तन हो रहा है। जब करंट में परिवर्तन होता है तो कंडक्टर पे क्या होता है, एक सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ उत्पन्न होता है। वो क्या होता है? EL बराबर समानुपाती DI अपॉन DT। ये इतने मान का यहाँ पे सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ उत्पन्न होता है। सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ को हिंदी में बोलते हैं स्वप्रेरक, है ना। सेल्फ इंडक्टेंस, प्रतिघाती रिएक्टेंस, प्रतिघाती वोल्टेज वगैरह इसको अलग अलग नामों से बोलते हैं। तो ये सारी चीजें एक ही होती है, रिएक्टेंस वोल्टेज, प्रतिघाती वोल्टेज, है ना, सेल्फ इंड्यूस्ड, स्वप्रेरक, है ना, स्वप्रेरित ईएमएफ। तो 3-4 नाम है, इसको याद रखना। ये कब होता है? जब चालक में कंडक्टर घुमाते हैं तो उसमें करंट में परिवर्तन होता है, और इसकी दिशा क्या होती है? इस प्रकार होती है कि यह लेंज का नियम यहाँ पे काम करता है। ये लेंज का नियम होता है। तो लेंज के नियम से क्या होता है, जब करंट परिवर्तित होती है तो उस पर एक ईएमएफ उत्पन्न होता है, और जब ईएमएफ उत्पन्न होने की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उस माध्यम का विरोध करता है जिसके कारण वह उत्पन्न हुआ है। तो ये करंट परिवर्तन के कारण उत्पन्न हुआ है। तो करंट परिवर्तन को ये विरोध करता है, करंट परिवर्तन का विरोध करता है। ये इस दिशा से अपन ने इस दिशा में इसको कर रहे थे, दिशा परिवर्तित कर रहे थे, करंट की दिशा रिवर्स करवा रहे थे, तो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ उत्पन्न हो गया। तो एक डायग्राम ये तो नोट कर लिए थे, एक डायग्राम में यहाँ पे बनाता हूं। आप लोग भी बना लेना भाई डायग्राम, तो मिटा ही देता हूं मैं। ये कम्यूटेटर सेगमेंट है अपने, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। अपनी 3 कॉइल है, एक एमएनए वाली कॉइल है और एक कॉइल अपने यहाँ पे बना लेते हैं। ये कम्यूटेटर सेगमेंट है। तो अब ये क्या हुआ कि कम्यूटेटर सेगमेंट है, एक कॉइल हमारी यहाँ पे, हमने इसको यहाँ पे राइजर पे जोड़ दिया, कम्यूटेटर राइजर पे यहाँ पे इसको जोड़ दिया। अब क्या हुआ कि कार्बन ब्रश जब पूरी तरीके से B से A पे शिफ्ट हो गया, किस पे? B से A पर शिफ्ट हो गया, तो क्या होगा यहाँ पे करंट पे कैसे परिवर्तन होगा? 20 एम्पियर की करंट इस कॉइल में जनरेट हो रही थी, वो अपने को यहां से मिल जाएगी 20 एम्पियर। इस कॉइल में जनरेट हो रही थी 20 एम्पियर की करंट। तो क्या हुआ कि इस शॉर्ट सर्किट कॉइल में जब करंट परिवर्तित हो रहा है, जैसे इस कॉइल में पहले कितना था, 20 एम्पियर था, फिर 10 एम्पियर हो गया, फिर 30 एम्पियर हो गया, मतलब इस प्रकार से इसमें 10 हो गया, 0 हो गया। तो ये इसमें करंट में परिवर्तन हो रहा था। जब करंट में परिवर्तित हो रहा था, इस पे क्या हुआ, एक सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ उत्पन्न हो गया, कितना? DI अपॉन DT। तो ये सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ उत्पन्न हो गया। तो इसके कारण से क्या हुआ कि यहां से जो करंट आ रही थी,
जैसे जो 20 एम्पियर करंट आ रही थी, मान लो 20 ना आके ये 15 ही एम्पियर करंट यहाँ पे आई। अब 15 एम्पियर करंट यहाँ पे आ गई तो क्या हुआ, इसको भी अपन थोड़ा सा मोटा बना लेते हैं, तो ये माइका लगा होता है कम्यूटेटर सेगमेंट में, है ना, तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये 15 एम्पियर हो गया। ये 15 एम्पियर जब वो आया यहाँ पे, क्यों आया कि सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण इसमें करंट में परिवर्तन की विरोध करता है। सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ क्यों करता है, अभी पहले बताया मैं थोड़ी देर पहले। तो ये ईएमएफ उत्पन्न यहाँ पे करता है और ये सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ भी उत्पन्न होता है, ये करंट परिवर्तन का विरोध करता है। इस कारण क्या होता है, यहाँ से 20 एम्पियर ये वाली करंट आई और 15 एम्पियर कौन सी आई, ये वाली। तो यहाँ पे कितना मिलेगा अपने को, 35 एम्पियर की करंट मिल जाएगी। और अब बची वाली 5 एम्पियर 15 माइनस 20 माइनस 15 करेंगे अपन तो कितना बचेगा, 5 एम्पियर। इतनी गणित तो सबको ही आती होगी। तो यहां से हमें कितनी एम्पियर करंट मिलेगी, 5 एम्पियर। लेकिन कार्बन ब्रश पे तो आपने को कितनी मिल रही भाई, 40 एम्पियर। यहाँ पे दिखता नहीं होगा, यहाँ पे लिख देता हूँ 40 एम्पियर। यहां से तो आ रही कम्यूटेटर ए सेगमेंट से करंट हमें पास आ रही 35 एम्पियर। अब ये कम्यूटेटर सेगमेंट जो है माइका से इंसुलेटेड है, तो करंट इससे शॉर्ट सर्किट होके तो आएगी नहीं। अब जो 5 एम्पियर है यहां से ऐसे जंप करके आती है, जो 5 एम्पियर की करंट यहाँ है, यहाँ पे जंप करके आएगी तो क्या होगा कि यहाँ पे स्पार्किंग होगा, फ्लैश ओवर होगा। फ्लैश ओवर होगा, फ्लैश ओवर होगा। फ्लैश ओवर किसको बोलता है, आर्क उत्पन्न होगी, आर्क उत्पन्न होगी। इसको क्या बोलते हैं, स्पार्किंग बोलते हैं। ठीक है, तो अब समझ में आया कि कार्बन ब्रश पर स्पार्किंग क्यों होती है। ठीक है, कार्बन ब्रश पर स्पार्किंग दो कारण से होती है, एक तो आर्मेचर रिएक्शन से, और एक आर्मेचर रिएक्शन से क्यों होती है, क्योंकि जीएनए जो होता है एमएनए, एमएनए क्या होता है, जीएनए से एमएनए पर शिफ्ट हो जाता है थीटा डिग्री। तो जो जीएनए वाले कंडक्टर जो होते हैं उस पे ईएमएफ उत्पन्न हो जाते हैं, इस वजह से भी उस पे स्पार्किंग होती है। और दूसरा स्पार्किंग होने का कारण क्या होता है, जब अपन एमएनए वाली क्वाइल पर, एमएनए एमएनए पर शॉर्ट सर्किट कॉइल जो होती है, एमएनए तो अपना अक्ष स्थिर होता है, तो अक्ष स्थिर होता है, एमएनए स्थिर होता है। जब जो खिसक गया, शिफ्ट हो गया, वो तो ठीक है। उसके बाद जो एमएनए पर जो कॉइल, जो भी कॉइल आती है, जो कॉइल आती है उस पर हम करंट को रिवर्स करवाते हैं। जो भी कॉइल आती, मान लो ये कॉइल ए बी सी, ये सी है, तो कभी ये कॉइल सी होगी, कभी ये ए होगी, कभी ये बी होगी, कभी ये सी होगी। तो ये कॉइल हमेशा मतलब ये घूमती रहेगी, पर एमएनए का अक्ष तो अपना स्थिर रहेगा ना। तो जो भी कॉइल अपनी एमएनए पर आएगी और उस समय में जितने समय तक ये कार्बन ब्रश से, क्या पहली दूसरी तीसरी कंडीशन का डायग्राम देखना, तो उसमें क्या होगा, कार्बन ब्रश कभी ए, आधा ए पर, आधा बी पर, एक तिहाई ए पर, दो तिहाई बी पर, दो तिहाई ए पर, एक तिहाई बी पर रहता है। तो उस समय करंट क्या होती है, परिवर्तित होती है, उस पर सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ उत्पन्न होता है। सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है तो करंट परिवर्तन का में देरी हो जाती है, देरी हो जाती है तो जो बची हुई करंट होती है वो जंप करके कार्बन ब्रश पर आती है और आउटपुट में हमें कितनी मिलती है, 35 प्लस 5 एम्पियर बराबर 40 एम्पियर हमें आउटपुट में मिल जाती है। तो यही जो होता है ये कम्यूटेशन होता है, और इस प्रकार का कम्यूटेशन होता है खराब कम्यूटेशन। इस प्रकार के कम्यूटेशन को बोलते हैं कम्यूटेशन खराब हो जाता है, क्योंकि जंप करके करंट आ रही है और स्पार्किंग हो रही है। तो इस प्रकार के कम्यूटेशन को खराब कम्यूटेशन बोलते हैं। ये आदर्श प्रकार के कम्यूटेशन नहीं होता है। तो इसमें एक चीज लिख लो, है ना, मैं बोल देता हूं। आदर्श कम्यूटेशन होता है, आदर्श कम्यूटेशन की परिभाषा लिख लिए थे, है ना। उसके बाद में ये भी लिख लिए थे कि ये कार्बन ब्रश पर स्पार्किंग नहीं होगी तो वो आदर्श कम्यूटेशन कहलाता है। तो उसी के आगे में ये वाला डायग्राम नोट कर लो, है ना, ये वाला जो डायग्राम है ये वाला नोट कर लो। उसके बाद में लिखो, किसी भी मशीन में आदर्श कम्यूटेशन नहीं होता है, किसी भी मशीन में आदर्श कम्यूटेशन नहीं होता है, क्योंकि एमएनए की आर्मेचर कॉइल, एमएनए की आर्मेचर कॉइल में करंट के परिवर्तन के कारण, एमएनए पर एमएनए की आर्मेचर कॉइल में करंट के परिवर्तन के कारण उसमें स्वप्रेरित ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है, उसमें स्वप्रेरित सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ या इसी को क्या बोलते हैं, प्रतिघाती वोल्टेज भी बोलते हैं ना,
सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं। तो ये भी अभी थोड़ा सा आगे लिख लेंगे एक लाइन इसका। तो अभी लिखो, प्रतिघाती ईएमएफ उत्पन्न होती है, यह कॉइल से प्रवाहित करंट के कॉइल से प्रवाहित करंट के परिवर्तन में कॉइल से प्रवाहित करंट के परिवर्तन के समय में देरी कराती है। यह कॉइल में से प्रवाहित करंट के परिवर्तन में देरी करवाती है ना। परिवर्तन के समय में देरी करवा देती है ना, विरोध करती है। क्यों करती, पहले अपन ने डिटेल्स में पढ़ा है ना। अब ये अपन लिख लो है ना, परिवर्तित देरी कराती है। इससे करंट पूरी तरह से, आगे लिखो उसमें, इससे करंट पूरी तरह से कम्यूटेटर सेगमेंट से कार्बन ब्रश पर प्राप्त नहीं होती है। इससे करंट पूरी तरह परिवर्तित नहीं हो पाती है। एक है ना, क्या लिखे अपन ने, इससे सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, प्रतिघाती वोल्टेज उत्पन्न होता है जो कॉइल में आईएमएनए पर कॉइल से प्रवाहित करंट में परिवर्तन के समय में देरी कराती है, जिससे कॉइल से कार्बन ब्रश पर पूरी तरह से परिवर्तित नहीं हो पाती है और बची हुई करंट कम्यूटेटर सेगमेंट से कार्बन ब्रश पर जंप करती है। ये वाला कार्बन ब्रश पर कम्यूटेटर सेगमेंट से कार्बन ब्रश पर जंप करती है। इससे स्पार्किंग होती है और कम्यूटेशन खराब हो जाता है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखो, अतः कम्यूटेशन के खराब होने का कारण एमएनए पर शॉर्ट सर्किटेड कॉइल का स्वप्रेरक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस, या स्वप्रेरित ईएमएफ, या प्रतिघाती वोल्टेज या रिएक्टेंस वोल्टेज होता है। अब कम्यूटेशन खराब तो हो गया है, लेकिन इसके सुधारने की कुछ विधियां होती हैं ना। इसके सुधारने की कुछ विधि होगी, उसको अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही था। श्री राधे आईटीआई इलेक्ट्रिशियन टेक्निकल क्लास के इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और बस इम्पोर्टेंट ये है कि आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। हर एक चीज छोटी से छोटी, अच्छे से अच्छे, सरल से सरल भाषा में समझाने की कोशिश किया है मैंने, और उम्मीद है कि आपसे आज ने कम्यूटेशन के बारे में बारीक से बारीक और छोटी से छोटी चीज समझ लिए होंगे। कैसे कम्यूटेशन को अपन एमएनए पर शॉर्ट सर्किट आर्मेचर कॉइल में क्या करवाते हैं, करंट रिवर्स करवाते हैं, ये कम्यूटेशन होता है। और इसके कम्यूटेशन में खराब क्यों होता है, इसका कारण क्या होता है, क्यों होता है, इसके बारे में आज अपन ने पढ़े हैं। और अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कम्यूटेशन सुधारने की विधि। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।